हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जल्दी से सभी लोग लाइव बनेंगे भाई। और आज के हम इस सेशन में देखेंगे कि आखिर हमारा जो है सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऑडियो एंड वीडियो सारी चीजें क्लियर है मेरे भाई। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस। ठीक है, चलेगा। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे ताकि आज के हम इस सेशन को प्रॉपर वे में डिस्कस कर पाए और हम अपने टॉपिक को भी क्लियर कर पाए। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। आप लोगों को एक चीज ध्यान में रख के चलना है कि आज का सेशन आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से लाइव बनेंगे मेरे भाई। और वीडियो को सभी को लाइक कर देना है। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक कर देना है। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा मेरे भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी को इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, जो भी आप लोगों को क्लास दी गई हैं, उनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज बेझिझक आप हमसे बता सकते हो डेफिनेटली। गुड इवनिंग मेरे भाई, सभी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव बनते चलेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है सेमीकंडक्टर है दोस्तों, यानी इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक का परिचय। हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है कि आखिर सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक प्रकार का मटेरियल है मेरे भाई। मटेरियल मतलब होता है पदार्थ। अब यह होता क्या है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे सिलेबस की बात की जाएगी तो सिलेबस में जो आप लोगों को दिया गया है उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। ठीक है, जैसे मैं बात करना चाहूंगा कि आप लोगों का जो सिलेबस था मेरे भाई, यहाँ पे सिलेबस देख लेंगे कि यूनिट नंबर 1 में आप लोगों से यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पूछा गया है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद हमसे जानना चाहता है कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। और देखिएगा एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई तो ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोग एक बार ध्यान देंगे कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होगा, सबसे पहले हम जानेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बाद हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल नोट्स तो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे भाई। नोट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में सबसे पहले बताएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो सेमीकंडक्टर होता है क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर जो होता है मेरे भाई, लिखेंगे जिन पदार्थों की चालकता। ये किसकी बात की जा रही है, कंडक्टिविटी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं कि वैसे मटेरियल या वैसे पदार्थ जिनकी चालकता, जो चालकता की हम बात करेंगे तो चालकता को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिविटी। यानी ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी हमारे पास इंसुलेटर से अधिक परंतु चालक से कम होती है उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई, ध्यान रखना कि हम कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता कि किसी पदार्थ का मतलब वो कितना कंडक्टिव है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसमें सबसे ज्यादा हो सकता है, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है कंडक्टर में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद किसमें होगा, बोलेंगे सर उसके बाद हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उसके बाद हम इंसुलेटर की बात करते हैं। तो जो इंसुलेटर होता है वह बेसिकली क्या होता है, कुचालक होता है। तो कुचालक में हमारा करंट का फ्लो होता है, बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, तो यहां पे हमें केवल केवल सेमीकंडक्टर को ध्यान रखना है। तो क्या लिखोगे कि ऐसे मटेरियल जिनकी चालकता इंसुलेटर से अधिक परंतु चालक से कम होती है, किसकी बात की जा रही है, कंडक्टिविटी की बात की जा रही है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, अर्धचालक पदार्थ कहेंगे। क्या आप सभी लोग इतनी बातें समझ पाए। जब भी हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की, ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता। तो कंडक्टिविटी को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग सिग्मा बनाते हो। तो सिग्मा को हम कंडक्टिविटी से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1/के रेजिस्टिविटी। ये बात ध्यान रखना सभी लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे भाई। ये जो लिखा गया है इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हो या इसी को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई, रजिस्टिविटी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोधकता बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंडक्टिविटी है जो मेरे भाई, यह कंडक्टर की या किसी मटेरियल का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है।
अब इसका मतलब क्या है कि जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत तेजी के साथ होता है। तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल होते हैं? बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है सबसे ज्यादा कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में तो नहीं होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, अब जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है, यह पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स हम दोस्तों 24 वोल्ट पे ही डिपेंडेंट होती है। केवल और केवल पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स हम 24 वोल्ट के ही रेंज में देखेंगे। ठीक है, वहीं हम जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ये हाई वोल्टेज के लिए होता है, लगभग केवीए टू एमबीए की बात करते हैं। ठीक है, केवीए टू एमबीए यानी मेगा वोल्ट एम्पियर की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लो वोल्टेज के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी जितने भी इसके इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, इक्विपमेंट बनेंगे, उपकरण, डिवाइस जो भी चीजें होंगी वो लो वोल्टेज पे ही ऑपरेट होंगी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या हुआ कि इसकी सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है? कंडक्टर की। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंसुलेटर से या इंसुलेटर के बीच में होती है, जो वही हमारा क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर रहेगी? बोलेंगे जी हाँ सर। अगली बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जिसे हम परम शून्य तापमान बोलते हैं, इस पर एक सेमीकंडक्टर जो होता है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हमारे पास सेमीकंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है, तो बोलेंगे सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है यह इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है, यानी कुचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। बोलेंगे जी हाँ सर, ये बात भी क्लियर है कि जब हम बोलेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? 0 केल्विन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है मेरे भाई? जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि भैया एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप बताए हैं कि ये होता है 0 केल्विन को ही हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर अगर हम बात करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हमारा सेमीकंडक्टर किस तरीके से बिहेव करेगा? बोलेंगे इंसुलेटर की तरह। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, यानी 0 केल्विन पर जो सेमीकंडक्टर होता है, एससी मतलब ये सेमीकंडक्टर है, इस बात को ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर का जो होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इंसुलेटर के जैसा होता है। अब एक क्रिस्टलाइन का मतलब होता है मेरे भाई व्यवस्थित। क्रिस्टलाइन मतलब, क्रिस्टलाइन में स्ट्रक्चर मतलब व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, संरचना, इसकी जो संरचना होगी एकदम व्यवस्थित होती है, किसके जैसा? इंसुलेटर के जैसा होती है। परंतु इसका एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। चीजें समझाएंगे आगे चल के, आप लोग पहले देख लीजिएगा। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप का मान बहुत कम होता है, किसके लिए? जब हमारा जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे हम 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, तो 0 केल्विन पर क्या होता है? किसी सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। अब इसमें देखिएगा जो सेमीकंडक्टर होते हैं उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ चीजें मिलती हैं। जैसे हम अगर बात करेंगे दोस्तों, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है, यानी आवर्त सारणी जो होती है, पीरियोडिक टेबल का जो फोर्थ ग्रुप होता है वही हमारा सेमीकंडक्टर होता है। जितना भी फोर्थ ग्रुप में देखोगे आप लोग, ठीक है, जो जिगजैग लाइन होती है, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है उसका जो जिगजैग लाइन होती है, आप लोग देखेंगे उसमें वो दिखेगा किस साइड? दाएं साइड दिखेगा। ठीक है, दाएं साइड आप लोग देखोगे पीरियोडिक टेबल के दाएं साइड, तो वहीं पे एक जिगजैग लाइन होती है जो कंडक्टर और मेटल तथा नॉन मेटल को अलग करती है। जो लाइन उसी को हम कहते हैं मेरे भाई, वही हमारी होती है जिगजैग लाइन। ठीक है, ये बेसिकली जो बात हम कह रहे हैं ये बात है आप लोगों के पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में कहां मिलेगा इसे सेमीकंडक्टर? बोलेंगे सर फोर्थ ग्रुप वाला जो एलिमेंट होते हैं वही हमारे सारे के सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, आगे चले भाई। बोलेंगे जी हाँ सर, आगे चलिए। इसके बाद हमारी बात होती है दोस्तों टेम्परेचर में अगर हम वृद्धि करते हैं। ठीक है, लिखा गया है कि तापमान के वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। अब मेरे भाई ये कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता। हिंदी ध्यान रखना है कि हिंदी इंग्लिश के टर्म्स में आप लोगों को उलझना नहीं है। जो चीजें मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से ध्यान रखना है। आगे चल के बहुत सारी चीजों में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इंग्लिश के छोटे छोटे टर्म्स मैं आप लोगों को लेके चलूंगा ताकि आप लोग कभी भी दिक्कतें ना आए। ठीक है, आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उनमें बहुत सारी चीजें जो रहेंगी टेक्निकली इंग्लिश वाले ही आप लोगों को सिंपल लगेंगे। अभी आप लोगों को लगता होगा कि नहीं ये बहुत सारी चीजें टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। अब अर्धचालक बोलिए, उसी को सेमीकंडक्टर बोल दिए मेरे भाई, बहुत अंतर हो जाता है। एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है, अर्धचालक को नहीं मतलब जानता है, मतलब उतने बड़े लेवल पे वो नहीं जानता है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर ही पढ़ता है बार बार, तो उसके दिमाग में हो सकता है चीजें न आए। मैंने अभी आप लोगों को बताया मेरे भाई कि कंडक्टिविटी यानी जिसे हम रो से या बोल सकते सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। बताया कंडक्टिविटी। अगर यहाँ पे हम आर की वैल्यू की बात करे थे कल, आप लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में बताया, तो आर इक्वल टू क्या था? रो एल अपान ए होता है। तो यहीं से मैं इसको निकाल सकता हूं कि नहीं, जो सिग्मा होता है 1/r हो सकता है। क्यों भैया?
क्योंकि यहां से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, कि जो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रो के है। इस बात को ध्यान रखना, अगर हम रिलेशन बनाना चाहे तो ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चीजें जरूर ध्यान रखना दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक चीज कही गई कि टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर की तापमान की वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि जो सेमीकंडक्टर होता है वह नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कैसा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी भैया चल क्यों नहीं रहा, अच्छा, इसका मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब होता है मेरे भाई कि जब किसी कंडक्टर की अगर हम उसमें टेम्परेचर में वृद्धि किया जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर में वृद्धि के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसी को हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आइएगा मेरे भाई, अगर हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि जो सेमीकंडक्टर होता है इसका एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, अगर हमारी सरकार बनेगी, यानी मैं अपनी खुद की सरकार जब बनाऊंगा तो सबसे पहले बुलेट वालों को एकदम बैन कर दूंगा। बुलेट गाड़ी हमारे इंडिया में चलेगी नहीं, इससे ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा लेवल पे पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले बंद किया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर का दोस्तों, अगर हम अर्धचालक की एनर्जी बैंड गैप की बात करते हैं, ऊर्जा स्तर की हम बात करते हैं, या ऊर्जा गैप स्तर की बात की जाएगी, तो यह कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज ध्यान रखना दोस्त, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं इसको आप आंख बंद करके या कान खोल के बस सुनना है, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर्स देंगे, अब तो भैया सिलेबस जब चेंज हुआ है तो सभी लोगों में पूछा जाएगा कि जो है सेमीकंडक्टर, इसका एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, तो बोलेंगे कितना, नियर अबाउट हम देखते हैं दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चाहे हमारा सेमीकंडक्टर, चाहे हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, चाहे हमारे पास जर्मेनियम हो, चाहे हमारे पास सिलिकॉन हो, चाहे हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड हो, इन सभी चीजों को जब देखेंगे हम लोग तो वहां पे एनर्जी गैप सभी का वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों बात की जाती है कि आखिर एनर्जी बैंड गैप होता क्या है, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। बोलेंगे जी हाँ सर। तो एनर्जी बैंड गैप जो होता है दोस्तों, यह जो होता है कंडक्शन बैंड, ये हमारा दोस्तों कंडक्शन बैंड, और ये हमारा है वैलेंस बैंड, ठीक है। ऊपर हमारा वैलेंस बैंड रहेगा, नीचे हमारा कंडक्शन बैंड रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसी को हम एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। क्या आप इतनी चीजें समझ गए, बोलेंगे जी हाँ सर, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, किसकी बात किया हमने, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं यानी अर्धचालक जो होते हैं, लिखा गया है कि सेमीकंडक्टर की चालकता को आसानी से टेम्परेचर बढ़ाकर या डोपिंग करके बढ़ाया जा सकता है। कभी भी एक चीज ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी जब भी हमारी बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की, तो वहां पे हम डोपिंग करेंगे। कंडक्टिविटी की जब भी बात की जाएगी, अगर इसको हमें इंक्रीज करना है तो इसमें हम ऐड करेंगे मेरे भाई, डोपिंग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, डोपिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर डोपिंग का मतलब क्या होता है, ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर डोपिंग का मतलब क्या होता है। तो डोपिंग का मतलब होता है दोस्तों इंप्योरिटी को मिलाना, यानी अशुद्धि को किसी शुद्ध पदार्थ में मिला देना ही डोपिंग कहलाता है। क्या आप इतनी बात समझ गए, बोलेंगे हाँ सर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि कोई क्रिकेटर, फला नाम का क्रिकेटर, जैसे मैं अभी एक बहुत पहले की बात है, क्या नाम था उसका यार, पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ जो था वो क्रिकेटर है। उसने क्या किया था, जब उसका चयन होना था किसी, उसमें कोई ट्रॉफी थी, दिलीप ट्रॉफी ऐसे ही कुछ थी, तो उसमें क्या हुआ, उसने रात को ही मतलब दारू शराब यही सारी चीजें को इनहेल कर लिया, पी लिया भाई, पी खा लिया। तो जब खेलने जाओगे मेरे भाई, तब उसके पहले टेस्टिंग होती है कि आपने कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं यूज कर लिया है जिससे आपकी ताकत बढ़ जाए। जब पृथ्वी शॉ का यूज मतलब वहां पे टेस्टिंग किया गया तो टेस्ट में पाया गया कि नहीं, इनके अंदर जो है डोपिंग किया गया है, यानी इन्होंने डोपिंग किया हुआ है। तो डोपिंग करने से क्या होगा, उनकी कंडक्टिविटी, यानी डोपिंग करने से आपका जो है दोस्तों खेलने का स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाता है। आपको मैं खिला दूं भाई, आपको केवल जूस पिला के मैं काम करवाऊं, एक को केवल पानी पिला के काम करवाऊं, तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा, बोलेंगे भैया जो जूस पिया है वो ज्यादा काम करेगा, पानी वाला कम करेगा। क्योंकि दोस्तों जूस में बहुत सारे मटेरियल मिले हुए हैं ना, जो उस व्यक्ति की चालकता को बढ़ा रहा है, यानी उस व्यक्ति के काम करने की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। सिमिलरली हमारे सेमीकंडक्टर में भी ऐसा ही होता है कि हम जब डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने से क्या होता है, उसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, सभी लोग इतनी बात जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है मेरे भाई कि सेमीकंडक्टर के एटम परस्पर किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के जो यहाँ पे इनकी जो एटम्स होते हैं, परमाणु, वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आई होप आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर के जो एटम्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वहीं हम बात करेंगे इंसुलेटर किस
एटम से जुड़े होते हैं। बोलेंगे जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर हमारे पास वो आयोनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड से जुड़े होंगे? आयोनिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। ये बातें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो यहां पे लिखेंगे कि सेमीकंडक्टर एक बाइपोलर एलिमेंट होता है। अब बात आती है कि सर बाइपोलर का क्या मतलब होता है? जिसमें दो चार्ज कैरियर्स होते हैं उसी को हम बाइपोलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाई मतलब होता है दो, पोलर का मतलब होता है दोस्तों चार्ज कैरियर से। हम सेमीकंडक्टर में जब हम बाइपोलर की बात करते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर जो होता है यह बाइपोलर होता है। बाइपोलर का मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाहूं, बाई का मतलब होता है दो, दो, और दोस्तों पोलर का मतलब यहां पे हम लेते हैं सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स, ठीक है। क्या लेते हैं भैया? चार्ज कैरियर्स, यानी आवेश वाहक बोलते हैं। चार्ज कैरियर ही ध्यान रखिएगा, आवेश वाहक मत याद रखिएगा, चार्ज कैरियर ध्यान रखिए। तो दो चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होंगे? एक तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे भाई, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक हमारे पास क्या होगा? होल्स होगा। ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि बाइपोलर का क्या मतलब है। तो बाइपोलर का सिंपल सा मतलब है जिसमें दो चार्ज कैरियर्स होंगे, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक तो हमारे पास होल्स होंगे, ठीक है। इन्हीं के कारण क्या होता है? करंट का प्रवाह होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पे आती है बात सेमीकंडक्टर, यानी जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास होता है दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब मैं आप लोगों को एक स्लाइड पे ले चलना चाहूंगा, सबसे पहले रफ कॉपी पे लेके चलना चाहूंगा, वहां पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बातें क्लियर रहेंगी? बोलेंगे हाँ भैया बातें क्लियर रहेंगी। सबसे पहले हम आप लोगों से सेमीकंडक्टर की बात बताई, तो सेमीकंडक्टर आप लोगों ने क्या पढ़ा? तो बोलेंगे सर वह पदार्थ जिसकी चालकता इंसुलेटर व कंडक्टर के बीच में होती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। आइएगा ध्यान से समझिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। मैं आप लोगों को आगे की बात करना चाहूंगा। जैसे हम कहेंगे दोस्तों सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे सेमीकंडक्टर, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। बोलेंगे हाँ सर, दो पार्ट में कौन कौन सा? एक तो हमने लिखा दोस्तों इंट्रिंसिक, और एक लिखेंगे हम एक्सट्रिंसिक। तो एक हम क्या लिख लेंगे? बोलेंगे सर एक तो आप लोगों को इंट्रिंसिक लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं दोस्तों, एक हमारे पास रहेगा इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक हमारे पास रहेगा मेरे भाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो सेमीकंडक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हमारे पास है मेरे भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहीं से फिर से बात की जाएगी, आखिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? आप लोगों के दिमाग में बातें आ रही है कि नहीं आ रही? बोलेंगे जी हाँ सर आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, पूरी तो नहीं आ रही है, ठीक है। बोलिएगा, बोलेंगे जी हाँ सर इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है सभी को। अच्छा, एक स्टूडेंट हमारे हैं भाई, पूछ रहे हैं कि सर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है? तो एक चीज ध्यान रखना यार, एन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी की हम बात कर रहे हैं। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, फॉर, मैं लिख दे रहा हूं फॉर सेमी कंडक्टर, ठीक है। जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे मेरे भाई, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या कहा हमने? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे यानी तापमान को बढ़ाएंगे, तो क्या होता है? सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई? घट जाता है। इसी को हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आप लोगों को बात समझ में आई मेरे भाई? बताओ दुर्गा प्रसाद जी, बताओ मेरे भाई, मेरी जान, एक बार बता दो कि अब आपको समझ में आया कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या मतलब क्या है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। यहां पे आप लोगों को समझना है दोस्त कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो बोलेंगे वे सेमीकंडक्टर जो प्योर होते हैं, क्या हमने कहा मेरे भाई? ऐसे सेमीकंडक्टर जो शुद्ध अवस्था में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, या उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। लिखिएगा इसमें थोड़ी सी एक लाइन लिख लीजिएगा कि यह सेमीकंडक्टर का, या सेमीकंडक्टर की शुद्ध व प्राकृतिक, लिखिएगा ठीक है, प्राकृतिक, शुद्ध व प्राकृतिक अवस्था, शुद्ध व प्राकृतिक अवस्था होती है, उसे हम क्या कहेंगे?
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे या उसे हम शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इंट्रिंसिक का मतलब हुआ कि वे सेमीकंडक्टर, वह या बोल सकते हो वह सेमीकंडक्टर जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, अब नेचर में हमारे प्रकृति में या प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाई जाएगी, उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यह प्योर फॉर्म में होगा तो इसे हम शुद्ध अर्धचालक बोल देंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं होती है। एक चीज और ध्यान रख लेना कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है यह चतुर्थ संयोजी होता है, यानी दोस्तों ये टेट्रावैलेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कैसा होता है? टेट्रावैलेंट होता है। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूं। टेट्रावैलेंट एलिमेंट, देख रहे हो कैसे रो रहे हैं विनोद? टेट्रावैलेंट एलिमेंट होते हैं। कौन मेरे भाई? बोलेंगे सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कहने की बात है मेरे भाई कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है यहाँ पे हमारा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ होल्स होते हैं। यानी कहने की बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ऐसे मैं लिख देता हूं तो अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे यार होल्स का है लिखने पहले, चलेगा होल्स लिखो चाहे इलेक्ट्रॉन्स लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई कि हम शुद्ध उसी को तो बोलेंगे भैया जैसे हम दो चीजें मिल रही हैं हमारे पास, सेमीकंडक्टर में दो चीजें रहेंगी, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, एक होल्स रहेगा, और दोनों जब चीजें बराबर रहेंगी तो उसी को तो हम बोलेंगे ना कि ये शुद्ध है। ऐसा हम कहेंगे क्या एक में ज्यादा है एक में कम है तो उसे हम शुद्ध बोलेंगे? नहीं। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में क्या होगा? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ होल्स होंगे, उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों, यह हमारा क्या होता है? फोर्थ, जो हमारे आवर्त सारणी होती है, जो हमारे पास आवर्त सारणी होती है उसका फोर्थ ग्रुप जो होता है, फोर्थ ए ग्रुप जो होता है, उसके सारे एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? बोलेंगे सर वही तो हमारे टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पे एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो हमारे, अच्छा क्या पूछ रहे हैं भाई? टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट का मतलब है कि जिसके अंतिम कक्षा में मेरे भाई 4 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट जिनके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम टेट्रावैलेंट एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोला हमने? टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है? जिसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बात क्लियर है? बोलेंगे जी हाँ सर। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे बोलेंगे? बोलेंगे जो सर कि जो हमारे पास शुद्ध अर्धचालक है। तो यहाँ पे एक चीज जरूर लिख लेना कि शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक ये कैसे बनेगा? अशुद्ध मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आखिर हम किसे बोलेंगे? बोलेंगे सर कि शुद्ध अर्धचालक में जब अशुद्धि मिला दी जाती है, शुद्ध अर्धचालक में जब अशुद्धि मिला दी जाती है, मिला, ऐसे लिखो यार। ठीक है, हमने क्या कहा? इसको छोड़ दो। जब हमने कहा कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाया तो इससे हमें क्या मिलता है दोस्तों? इससे हमें बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हमारा इससे निर्माण होता है। ठीक है, इससे हमारा किसका निर्माण हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का निर्माण हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर है कि हमने क्या कहा है? डेफिनेशन में आपको यही लिखना है कि जब हम किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि को मिला देते हैं तो इससे बनने वाला पदार्थ जो होता है वह हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम दोस्तों बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बात क्लियर रहेगी। अब इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा मेरे भाई। जैसे मैं कहूंगा कि यहाँ पे कहा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक बार और ध्यान रखना कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, चलिएगा एक बार फिर से देखिएगा, मैं यहां से ऐसे बना लेता हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे बताइए, और सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और एक चीज तो आप लोगों को आज बताना भूल ही गए मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी आप लोगों की आरंभ बैच की। भाई आज धोखा हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़े हो रही हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि आरंभ बैच, इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे भाई, आप लोग आरंभ बैच को आज ही ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाके आप लोग आरंभ बैच को ज्वाइन कर लो यार। ठीक है, सारी चीजें मिलने वाली है, पीडीएफ आप लोगों को वहीं पे मिलेगा।
ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद नोट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा, सारी चीजें सेम मिल जाएंगी। ठीक है, चलेगा। तो आरंभ बैच की फीस आप लोग जानते हैं बहुत ही मिनिमल है। और एक चीज और ध्यान रखना कि आज हमारा यह लेक्चर नंबर 3 है मेरे भाई, इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं और यह हमारा आज डेमो के रूप में आप लोगों का लास्ट लेक्चर है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी आप लोगों की स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे होगी। ठीक है, तो ऐप पे जाके अपने क्लास को इनरोल जरूर कर लो सभी लोग। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर रहेंगी? बोलेंगे हाँ सर, इतनी बातें क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने कहा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे सर यह 2 प्रकार का होगा। बोलेंगे सर एक तो हमारे पास एन टाइप होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। और दोस्तों इसी में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बात करते हैं, एक हमारे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो इतनी बातें सबसे पहले आप सभी को याद होनी चाहिए। याद रख लेना कि हम जो चीजें बता रहे हैं दोस्तों ये बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत सारी चीजों को लिख के नहीं आना है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बोर्ड पे जितनी चीजें दिख रही हैं इतनी ही चीजें लिख के आनी है। सबसे पहले क्या बताओगे कि जो सेमीकंडक्टर होता है यह 2 प्रकार का होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर हिंदी में हम बोलना चाहेंगे तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, या शुद्ध अर्धचालक बोलेंगे। और दूसरी बात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम दोस्तों अशुद्ध अर्धचालक बोल सकते हैं या बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। आप लोगों ने इंटर में भी देखा होगा इसको। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है बोलेंगे दोस्तों कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होता है जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। यह बोल सकते हो वह अर्धचालक पदार्थ जो शुद्ध होता है उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं मिली। चलेगा, ठीक है। हम बोलेंगे हाँ सर अब ठीक है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है यार, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो आएंगी ही आएंगी, दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। बस उन दिक्कतों को आप लोगों को रुक के नहीं सामना करना है, चल के सामना करना है। कि रुक जाओगे मेरे भाई तो रुक ही जाओगे। ठीक है, चलेगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मेरे भाई फोर्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट है उन्हें हम क्या बोलेंगे। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, ये किसकी बात की जा रही है, ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है। किसकी भाई, प्योर सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ध्यान रखना मेरे भाई। एक तो हमारे पास होते हैं, जो चीजें लिख रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। एक तो हमारे पास कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के बाद आप लोग लिख सकते हो जर्मेनियम होता है। क्या होता है भाई, जर्मेनियम, जर्मेनियम है। इसके बाद हम टीन को भी इसी में रखते हैं। ठीक है, टीन, टीन को हम अभी रिप्रेजेंटेशन भी बता देते हैं क्या पीरियोडिक टेबल में इनका जो है सिंबल क्या होता है। देखिएगा, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक 6 होता है। एस आई सिलिकन मतलब होता है सिलिकन, सिलिकन मतलब एस आई। जर्मेनियम को हम बोलते हैं दोस्तों जे ई, और टीन को दोस्तों हम एस एन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं मेरे भाई, इनका जो होता है क्रिस्टलाइन इसकी संरचना, हिंदी में लिख लेना यार, इसकी लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा।
लिखेगा इसकी संरचना, इसकी इसकी संरचना क्रिस्टलाइन होती है, इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना क्रिस्टलाइन होती है। क्रिस्टलाइन का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया कि क्या होता है। क्रिस्टलाइन मतलब होता है व्यवस्थित होता है। क्या होता है भाई? व्यवस्थित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, व्यवस्थित, ठीक है, या व्यवस्थित संरचना बोल सकते हो। किसका होता है? तो बोलेंगे व्यवस्थित संरचना किसका होता है, बोलेंगे सर हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसकी बात की जा रही है। आगे चले दोस्त, तो अगर हम इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे दोस्तों, तो इसका कैसे बनता है, तो एक तरफ हम ले लेते हैं दोस्तों सिलिकॉन ले लेते हैं। तो सिलिकॉन के परमाणु यहाँ पे बाह्यतम कोष में, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलेंगे 4। कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन हम किसे बोलते हैं, जिसके किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 14। यहाँ पे देखिएगा 4 होते हैं। अगर हम सिलिकॉन का ही अगर हम बनाना चाहें दोस्तों, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो किस तरीके से बनता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सब में 4 4 लगाते चलिएगा, ठीक है। देखिएगा हम बना देते हैं, आप लोग इसको बना लेंगे भाई, सभी लोग नोट्स में अपने बनाते रहेंगे, एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। बन रहा है कि नहीं आप लोगों का? सभी लोग बनाइएगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछिए, डाउट आप लोग क्लियर होने चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी ले लेता हूं दोस्त, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने इंटर हाई स्कूल में पढ़ा है, इंटर में पढ़ा होगा भाई, अच्छा हाई स्कूल में भी था, हम लोगों के समय में हाई स्कूल में भी था। 2016 की हम बात करते हैं। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना यार, कि यहाँ पे जैसे हम बॉन्डिंग कैसे बनाते थे, आप लोग किसी को पता है, बोलेंगे हाँ सर, इसको हम करते थे ऐसे, इसका एक तो बॉन्ड ए बन गया, इस वाले का दोस्तों ऐसे बनाते, सभी का बनाते चलिए आप लोग, इसका यहाँ पे बना दीजिएगा कि ये अपने कक्षा को पूरा करते हैं। ये हम ऐसी बॉन्डिंग इसलिए बनाते हैं कि यह दोस्तों ये अपनी कक्षा को पूरा कर ले। देखिएगा अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस सिलिकॉन के पास, बोलेंगे सर यहाँ से 2, 2 यहाँ से 4, 2 यहाँ से 6, 2 यहाँ से 8, यानी एक ऑर्बिटल। देखिए हमारे पास ऑर्बिटल की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे के एल एम एन, इस तरीके से हम ऑर्बिटल देखें, कक्षा देखे थे। के वाले में 2 थे, यल वाले में हमारे 8 थे दोस्तों, यहाँ पे यम वाले में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन और यन वाले में 32 इलेक्ट्रॉन इसी के फॉर्मेट में रहते हैं, ठीक है। तो पहली कक्षा हम देखिएगा, कक्षा का मतलब होता है कि ये चाहते हैं कि सबके सब हमारे पूर्ण रहे मेरे भाई, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं या फिर हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी कक्षा पूरी भरी रहे, हम अपना घर भर के रखें मेरे भाई, सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा घर भरा हरा भरा रहे, तो ये भी ऐसा ही चाहते हैं। तो ये पूरा जो है दोस्तों बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। अब ये में समझिएगा कि जो हम इधर बना रहे हैं, इस साइड बना रहे हैं, इधर नहीं होगा, इधर भी है, इसको हम ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। इधर का इधर से बॉन्डिंग बना दीजिए, यहाँ पे ऊपर भी ये बॉन्ड बनाया होगा, इधर से ही भी बॉन्ड बनाया होगा, यहाँ पे भी इधर से ये बॉन्ड बनाया होगा, यहाँ से तो हम इसकी बॉन्डिंग करा ही दे रहे हैं। तो कहने की बात है मेरे भाई कि जो हमारे पास यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यह कंप्लीटली क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती है, पूरी व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सभी लोग, मैं चाहूंगा हर एक स्टूडेंट बनाएगा भाई, बनाने से क्या होगा, आप लोगों को नंबर अच्छा मिलेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। चलिएगा, तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सभी का बन जाना चाहिए, इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब बन जाएगा तो आप बताइएगा, ठीक है। आगे चलें, बोलेंगे जी हाँ सर, चलेगा। तो आगे चलते हैं, अब यहाँ पे हम थ्योरी की तरफ चलेंगे दोस्त। थ्योरी जो आप लोगों के सिलेबस में है उसको लिखिएगा और यही से हमें नंबर मिलेगा, ठीक है। आइएगा, अब चीजें क्लियर होंगी और ज्यादा। हमने क्या कहा मेरे भाई कि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर हमारे पास 2 प्रकार का था, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हमारे पास पी टाइप था, एक दोस्तों हमारे पास एन टाइप था, ठीक है। हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या बताया दोस्त आप लोगों को कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वे अर्धचालक, लिखिएगा वे अर्धचालक पदार्थ जिनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि न मिली हो, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की संख्या समान हो, उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या हम ये चीज नहीं बताएं मेरे भाई, जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हमने बताया दोस्तों नंबर ऑफ होल्स, यही हमारा क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। यही हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यही तो हमने आप लोग को बताया, बोलेंगे जी हाँ सर।
तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि ना मिली हो और उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या समान हो, उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और p मतलब होता है नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ होल्स, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अगली बात ये भी लिखोगे कि यह प्राकृतिक रूप से मिलने वाला अर्धचालक पदार्थ है, यानी यह नेचर में हमें मिलता है मेरे भाई। सिलिकॉन जो है दोस्तों नेचर में हमारे पास बहुत बड़े लेवल पे मिलता है। ठीक है, बालू में आप लोगों को सिलिकॉन बहुत ज्यादा लेवल पे देखें, सिलिका जिसे बोलते हो आप लोग। ठीक है, अगली बात यहाँ पे लिखना है दोस्तों, शुद्ध अर्धचालक के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये बात जरूर ध्यान रख लेना कि ऐसे एलिमेंट जिनके बाह्यतम कोश में जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख लीजिएगा, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताया कि ये कार्बन हो गया, हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, जो हमारे पास टीन होता है इसका 50। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो सबके बाह्यतम कोश में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन मिलता है, 4। और यही जो 4 होते हैं दोस्तों, ये 4 जो लिखा गया है, इन्हीं को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेना, यहाँ पे लिखा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनकी कंडक्टिविटी की बात की जाएगी दोस्तों, इसकी मतलब होती है कंडक्टिविटी, चालकता मतलब कंडक्टिविटी कैसी होती है, बोलेंगे सर बहुत कम होती है। शुद्ध अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं हमारे पास, यानी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है मेरे भाई, बोलेंगे सर उनकी कंडक्टिविटी लो होती है। बात क्लियर है, बोलेंगे जी हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों हम चाहेंगे कि कंडक्टिविटी जब लो रहेगी तो क्या हम इसको यूज करेंगे, तो इसको बड़े पैमाने पे हम यूज नहीं करेंगे, यानी प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता, ये बात भी ध्यान रख लेना। अगर हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना है, इसको भी जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होते हैं दोस्तों एकदम व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, बात बन जाएगी। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जीरो टेम्परेचर जो है दोस्तों, 0 केल्विन पर, इस पर इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें लिखेंगे 0 टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, 0 केल्विन पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो 0 टेम्परेचर है, यानी परम शून्य तापमान, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की भांति व्यवहार करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लिखा गया यहाँ पे, ये बात सभी लोग याद रख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि हमने कहा कि, क्या कहा सर आपने, आपने कहा कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उस पर कोई सेमीकंडक्टर जो है एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, ये बात जरूर लिख लेना, फिगर में लिखा है दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे 0 होती है, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, चलेगा, देख रहे हो एक भी फ्री है यहाँ पे, बोलेंगे सबके सब व्यवस्थित है मेरे भाई, तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है यहाँ पे। अब बात की जाती है मेरे भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे बोलोगे, सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों, इसे हम अशुद्ध अर्धचालक या इसी को हम बाह्य अर्धचालक के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, यह सेमीकंडक्टर का क्या होता है, यानी अर्धचालक की अशुद्ध अवस्था होती है। हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, जब आप लोगों को यहाँ पे अपना जो है नोट्स पे बता रहा था, ठीक है, ब्लैक पेज पे, यानी ब्लैक बोर्ड पे जब बताया, ब्लैक पेज पे बताया, तो वहां पे ही तो बताया मेरे भाई कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वह इंप्योर होते हैं, अशुद्ध अवस्था में होते हैं। ठीक है, उसमें हम इंप्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, तो लिखोगे क्या कि जब शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि यानी डोपिंग मिलाई जाती है, डोपिंग किया जाता है, तो उससे बनने वाला जो अशुद्ध अर्धचालक होता है, या उसमें जब डोपिंग मिलाई जाती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, अशुद्ध अर्धचालक, या इसी को बाह्य अर्धचालक हम कहते हैं। ठीक है, जो शुद्ध अर्धचालक है दोस्तों, उसमें अगर हमने कुछ चीजों को मिला दिया है, यहाँ पे प्लस का साइन यही बताता है कि हमने कुछ चीजों को मिलाया है, तो हमने अशुद्धि को मिलाया है, तो अशुद्धि जब मिला देंगे दोस्तों, तो इसी से हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, बोलेंगे इसी से हमें हमारा बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अशुद्धि हम क्या मिलाएंगे, तो अशुद्धि के रूप में हम दोस्तों या तो हम पी टाइप का मटेरियल मिलाएंगे, या तो हम एन टाइप का मटेरियल मिलाएंगे, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स को मिलाएंगे, या तो हम होल्स को मिलाएंगे। अब दोस्तों इंप्योरिटी जो होती है, इसी को हम इंप्योरिटी, अशुद्धि मतलब इंप्योरिटी होता है, या इंप्योरिटी प्रोफाइल बोला जा सकता है, या उसे को हम डोपेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर रहेगी। अशुद्धि में लिखेंगे दोस्तों, अशुद्धि क्या होती है, लिखेंगे किसी भी शुद्ध पदार्थ की चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है।
क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था यानी शुद्ध अर्धचालक जो था वह उसकी चालकता बहुत कम थी। आप लोगों ने यही तो देखा कि जो हमारे पास शुद्ध अर्धचालक पदार्थ थे उसकी चालकता जो थी बहुत कम थी। इसलिए हमने क्या किया दोस्तों, इसलिए हमारे पास एक और मटेरियल आया जिसे हमने बोला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसमें हमने इंप्योरिटी को मिलाया, और इंप्योरिटी को जो मिला दिया मेरे भाई तो इसकी चालकता में क्या हो गई, वृद्धि आ गई। हमने यहाँ पे यही चीज तो बोला मेरे भाई, इसकी चालकता में क्या होती है, ध्यान रख लेना है पॉइंट, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे अशुद्धि मिलाई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि इसकी जो है इसकी चालकता अधिक हो, किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता अधिक हो, तो हमने इंप्योरिटी मिला दिया। तो इंप्योरिटी क्यों मिलाई जाती है, चालकता को बढ़ाने के लिए इंप्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर रहेगी, बोलेंगे जी हाँ सर। लेकिन दोस्तों अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही हम डोपिंग कहते हैं। ये बात भी सभी को अब क्लियर होगी कि आखिर डोपिंग हम किसे कहते हैं। तो जब हम किसी प्योर मटेरियल में इंप्योरिटी मिला देंगे तो उसी को हम डोपिंग कहेंगे। क्या आप इतनी बातों से, हमारी इतनी बातों से सहमत हैं, बोलेंगे जी हाँ सर। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों डोपिंग बढ़ाने से क्या होता है, अर्धचालक की चालकता यानी कंडक्टिविटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, डोपिंग करते हैं। डोपिंग से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट थी आप लोग के नोट्स में है। ठीक है, अगली बात लिखिए दोस्तों कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है मेरे भाई पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एक होता है हमारे पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है, पढ़िएगा ध्यान से। क्या लिखा है दोस्तों, लिखा गया जब शुद्ध अर्धचालक के साथ ट्राईवैलेंट, हमने बोला दोस्तों त्रिसंयोजी तत्व को मिलाया जाता है तो नए बनने वाले सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, ट्राईवैलेंट एलिमेंट हमने आप लोगों को लिखवाया, क्या क्या है आप लोगों ने लिखा। ठीक है, पी टाइप में लिखेंगे, पी टाइप में ट्राईवैलेंट डोपिंग की जाती है। यहाँ पे किस प्रकार की डोपिंग की जाएगी, ट्राईवैलेंट डोपिंग की जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखें, पी टाइप का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है पॉजिटिव, तो लिखेंगे यह पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, पी मतलब होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे मतलब मैं समझा रहा हूं, एक्चुअली ये सारी चीजें नहीं होती हैं, पी का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पी एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसी मटेरियल का। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों यह एक पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप क्या है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पॉजिटिव टाइप का जब भी पी टाइप की हम बात करेंगे, यहां पे समझिएगा आप लोग। ठीक है, जब भी हम पी टाइप की बात करेंगे दोस्तों, इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो इसको हम इस तरीके से, जैसे हमारे पास एक, मैं मान लेता हूं हमारे पास कोई मेटल होगा, इसमें दोस्तों अगर हम पी की बात करें, यहाँ पे हम इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, होल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होंगे, होल्स होंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी मटेरियल क्या शुद्ध होता है, बोलेंगे नहीं सर, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में इंप्योरिटी होगी। तो इंप्योरिटी हम थोड़ी बहुत दिखा देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इंप्योरिटी भी हो जाएंगे थोड़ी बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, बोलेंगे जी हाँ सर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास अगर बोलेंगे ज्यादा संख्या में क्या है, तो बोलेंगे ज्यादा संख्या का मतलब होता है सर मेजोरिटी। कहते हैं कि हिंदू अपने यहाँ मेजोरिटी में है। ठीक है, भारत में हिंदू क्या है, मेजोरिटी में है। और माइनॉरिटी की भी बात सुनते होंगे आप लोग, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी में क्या है, जो जो संख्या में कम हो। ठीक है, तो जो संख्या में ज्यादा है, मेजोरिटी में क्या है, पी टाइप में बोलेंगे सर मेजोरिटी में यहाँ पे हमको गोलका वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है, गोलका वाले को हम इसको बोलते हैं मेरे भाई होल्स। क्या बोलते हैं, होल्स। और ये जो बिंदी टाइप का आपने दिखा सर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे दिखा देंगे, बोल समझ जाएंगे, बोलेंगे जी हाँ सर। तो मेजोरिटी में हमारे पास यहाँ पे दोस्तों पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। माइनॉरिटी में क्या होते हैं दोस्तों, बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या आप इतनी बातें क्लियर हो गई, बोलेंगे जी हाँ सर। वही चीज लिखा गया है कि पॉजिटिव टाइप यानी जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल्स जो होता है दोस्तों मेजोरिटी में होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दोस्तों माइनॉरिटी में होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम एन टाइप बना सकते हैं। जब एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा दोस्तों तो उसमें क्या होगा, एन टाइप में हम सिंपल से वे में ऐसे ही बोलेंगे कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एन टाइप हमने ले लिया, क्या ले लिया, एन टाइप का हमारे पास लीजिए, एन टाइप नहीं लिख पा रहे हैं आप। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे लिखते हैं दोस्त, एन टाइप का हम बात करते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ध्यान रखना है कि एन टाइप में हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉटेड वाली लाइन से दिखा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम इसको दिखा दिए इलेक्ट्रॉन्स को। होल्स को भी यहाँ पे बहुत छोटे लेवल पे हम दिखा देते हैं दोस्तों, 2-4 होल्स रहेंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को बार बार कहते हैं दोस्तों कि कोई दुनिया में, हमारे पास दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल नहीं जो है जो हमारे पास प्योर फॉर्म में हो। सारे के सारे मटेरियल जो है इम्प्योर होते हैं। ठीक है, शुद्धता 100% किसी में नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मेजोरिटी में क्या है, तो बोलेंगे सर मेजोरिटी में यहाँ पे आप लोगों के पास है इलेक्ट्रॉन्स, देख सकते हो आप लोग। और दोस्तों अगर हम कहेंगे माइनॉरिटी में क्या है, माइनॉरिटी में, तो माइनॉरिटी में आप लोगों के पास है सर यहाँ पे होल्स है।
क्या आप इतनी बात समझ गए? बोलेंगे जी हाँ सर। तो अगली बात हम यही भी लिखेंगे, यही सारी चीजें लिखी जाएंगी एन टाइप में। अगली बात यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना पी टाइप में ही, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं तथा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे समझाया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो तत्व होता है, यानी हम इंप्योरिटी के रूप में सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं? पी टाइप में बोरान को यूज करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो बोरान होता है यह सिलिकॉन के साथ क्या करता है? आसानी से क्रियाशील होता है, यानी आसानी से क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है। जैसे हम कहेंगे दोस्तों, ये हमारे पास बोरान होता है, ठीक है, यही बोरान होता है। यहाँ पे हम सिलिकॉन रखेंगे, यहाँ पे भी सिलिकॉन रखेंगे, यहाँ पे भी सिलिकॉन रखा जाएगा, यहाँ पे भी सिलिकॉन रखा जाएगा, यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन। ये कहने की बात यह है कि यहाँ पे हम इसकी बात ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाह्यतम कोश में कितना होगा? अगर हम बात करेंगे दोस्तों, कितना होता है परमाणु क्रमांक बोरान का? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 5 होता है, ठीक है। तो 5 का मतलब होता है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे, ठीक है। 2 3 5 हो जाएगा, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलेंगे 3। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे ना ऐसे, तो 3 के साथ तो बाइंडिंग बना लेगा, लेकिन एक हमारे पास होल्स बच जाएगा दोस्तों। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये हमारा होल्स के साथ एक यहाँ पे एक बोल सकते हो कि यह कम, मतलब इसके साथ बॉन्डिंग तो बन रही है, लेकिन एक जगह हमारे पास खाली स्थान मिल जा रहा है, ठीक है। बात ध्यान रखना, यही चीज है। अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो ये बना लेना, बाकी आप लोगों को ये बनाने को नहीं आएगा, ठीक है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर है यह सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ होता है? बोरॉन के साथ। यानी यह बोरॉन जो है दोस्तों सिलिकॉन के साथ अच्छे तरीके से अपना बॉन्डिंग बना लेता है। इसके बाद आती है बात एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या लिखोगे? लिखोगे दोस्तों, जब शुद्ध अर्धचालक के साथ पंच संयोजी यानी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी या पेंटावैलेंट एलिमेंट को मिलाया जाता है, तो नए बनने वाले सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट को बात ये नहीं क्लियर होगी कि आखिर पंच संयोजी का मतलब क्या होता है, पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या ये भी बताना पड़ेगा? ये भी बताना पड़ेगा पेंटावैलेंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? यहां पे लिख लीजिएगा। पंच संयोजी मतलब यहां पे लिख लीजिएगा पेंटा वैलेंट एलिमेंट। पेंटावैलेंट एलिमेंट की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो कौन कौन से हैं? पब में गए हैं कोई लोग? बोलेंगे नहीं सर, पब में तो अभी तक नहीं गए हैं। पी से यहां पे लिख लीजिएगा मेरे भाई फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है। ए से क्या लिखेंगे भैया? ए से हम लिख देंगे तो सर की आर्सेनिक, आर्सेनिक, ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। आर्सेनिक। फिर से ए से हम क्या लिखेंगे दोस्त? बोलेंगे सर ए से हमारा एंटीमनी। अगला हमारे पास सेमीकंडक्टर है एंटीमनी, हमारे पास नेक्स्ट सेमीकंडक्टर क्या है? एंटीमनी है। बी से क्या होगा? बिस्मिथ लिख सकते हैं, लिख दीजिए भैया बिस्मिथ। एक लड़का है बहुत रोता है भाई, ठीक है। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। अगर हम आर्सेनिक की बात करते हैं, जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक एस, परमाणु क्रमांक कितना? 33। इसका कितना होगा? एंटीमनी, इसका होता है 251। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलेंगे इसका परमाणु क्रमांक 83 होता है, ठीक है। बोलेंगे जी हाँ सर। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि हमने क्या कहा, एन टाइप सेमीकंडक्टर की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या लिखोगे? शुद्ध अर्धचालक पदार्थ से हमने मिला दिया मेरे भाई, पंच संयोजी तत्व मिला दिया, तो इससे हमें क्या मिला? बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर इससे बन जाता है, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम दोस्तों डोनर टाइप की यहाँ पे इंप्योरिटी मिलाते हैं। किस टाइप की इंप्योरिटी मिलाई जाएगी? डोनर टाइप की यहाँ पे इंप्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है। डोनर मतलब जो डोनेट करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिखेंगे यह नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है। नेगेटिव का मतलब होता है, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया कि नेगेटिव जब भी बात की जाएगी एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजॉरिटी में होंगे और होल्स जो होंगे दोस्तों माइनॉरिटी में होंगे। क्या आप ये बात समझे कि नहीं समझे थे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स से यहाँ पे पीएन टाइप में क्या देखा आपने? मेजॉरिटी में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। माइनॉरिटी में क्या थे? होल्स थे, ठीक है। तो यही चीज तो लिखना था आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा फास्फोरस की डोपिंग की जाती है। किसकी डोपिंग की जाएगी? फास्फोरस की, जो क्या होता है सिलिकॉन के साथ मेरे भाई आसानी से क्रियाशील होता है, ठीक है। अब बात की जाएगी दोस्तों, ये हमारा टॉपिक यहां से क्लियर हुआ। इसके बाद आती है बात हमारा की बात आती है किसकी? अब यहां से हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मेरे भाई किसका? पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है। अगला वाला जो सेशन होगा बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का सेशन जो होगा दोस्तों वो आप लोगों के एप्लीकेशन पे रहेगा, एप्लीकेशन पे ही रहेगा केवल, और कहीं नहीं रहेगा, ठीक है।
तो ध्यान रखना है कि आज हमने आप लोगों को यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात कर ली है। अब हमारा अगला वाला जो सेशन होगा दोस्तों, वहां पे हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे भाई, तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग, ठीक है। हेडिंग रहेगी कल की, हेडिंग मैं आप लोगों को आज ही बता देता हूं, पीएन, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना दोस्त कि ये चीजें आप लोगों को आनी ही आनी चाहिए, यही चीजें तो पूछेगा एग्जामिनर। एक्टिव पैसिव कंपोनेंट ये सब चीजें बहुत कम लेवल पे पूछेगा, अगर दिमाग उसका घसकेगा तभी पूछेगा, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पीएन जंक्शन डायोड आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज ध्यान रख लेना कि कल के सेशन में आप लोगों को आना ही आना है। सभी लोगों को मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने भी स्टूडेंट लाइव है मेरे भाई, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें, वो एक बात ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को 2 काम जरूर कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट का आप ऐप डाउनलोड कर लेना है, और आरंभ बैच आप लोगों को सभी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन पे आप लोग जैसे ही जुड़ोगे आप लोगों को सारी एक्सेस मिल जाएंगे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहले आरंभ बैच ज्वाइन करना है। उसके बाद मैं अगली बात करना चाहूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इससे क्या होगा कि आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। क्या आप इतनी बातें समझ रहे हो? बोलेंगे हाँ सर, इतनी बातें समझ में आनी ही चाहिए, मुझे भी और आपको भी आनी चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे दोस्त, और जहां से मैं चाहूंगा कि आप लोगों, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आई हो, परेशानी आई हो, तो आप हमसे साझा कर सकते हो। और कल का सेशन जो होगा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसके लिए आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे अपने क्लास को इनरोल कर लेना है, और इनरोल करके आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं आप लोगों से पीएन जंक्शन डायोड की क्लास में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोगों को न समझ में आए। मैं चाहूंगा कि हर एक टॉपिक को आप लोगों का, कल सबसे पहले हम आप लोगों को सेमीकंडक्टर को रिवाइज करा देंगे, यानी रिवीजन करा देंगे छोटा सा। उसके बाद हम पीएन जंक्शन डायोड को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।